महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, रायगढ़ जिलाधिकारी मुर्दाबाद, रायगढ़ जिलाधिकारी मुर्दाबाद, रायगढ़ जिलाधिकारी मुर्दाबाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, आज आंदोलन का चौथा दिवस है और चौथा दिन होने के बावजूद यहाँ पे मजदूर, छोटे कॉन्ट्रैक्टर और उनके जो सहयोगी हो यहाँ पे डटे हुए हैं। और चौथे दिनों में से 3 रात ऑलरेडी बीत चुके हैं यहाँ पे, साथ ही साथ 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अपने हक के लड़ाई के लिए जो है मजदूर और छोटे कॉन्ट्रैक्टर, साथ ही साथ नियोटेक वेंचर्स LLP कंपनी के डायरेक्टर यहाँ पे लगातार पिछले 4 दिनों से मौजूद है। हम जानेंगे कि कल के डेट में हमें जो जानकारियाँ मिली थी कि पुलिस प्रशासन ने आपको बुलाया है, साथ ही साथ हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी का जो डायरेक्टर दिनेश जोशी, उनके जो 2 बाकी के साथी उनको बुलाया गया है और कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका दिख रहा था कि कुछ निर्णायक फैसला हो सकता है। लेकिन क्या उस मीटिंग में वो आपसे जानना चाहेंगे? सर, कल का मीटिंग हुआ, हम भी बहुत उम्मीद से गए थे, लेकिन हमको ऐसा कुछ उम्मीद दिखी नहीं। कहीं ना कहीं प्रशासन, ये जितने भी भ्रष्ट बिल्डर्स हैं, उनके तरफ झुकता हुआ नजर आया हमें। बट हम इसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग, पुलिस प्रशासन का हम तारीफ करेंगे सर कि बिल्डर्स ने बहुत ताकत लगाया कल कि ये पंडाल यहाँ से हटा दिया जाए, जिसको वहाँ मौजूद जो भी चौहान साहब थे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला जन आंदोलन इनका अधिकार है, उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ, आप अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हैं, आप कोर्ट जाइए, जो करना है कीजिए। मैं वापस धन्यवाद देना चाहूँगा चौहान साहब का। उन्होंने बिल्डर को इस चीज़ के लिए जरूर मजबूर किया कि आपका जो एरिया का डिस्प्यूट चालू है तो आप इनको आर्किटेक्ट का प्लान और जो पासिंग के लिए आपने कॉपी दी है वो क्यों नहीं दे देते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो उन्होंने कमिट किया उनके सामने कि आज सुबह आर्किटेक्ट के सामने ले जाके ये सारा क्लियर करेंगे। लेकिन सर, रात में जब हमारे एसोसिएशन के सदस्य ने फोन किया माननीय उपाध्यक्ष जी ने, तो इनको टकफा जवाब दे दिया गया कि वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एरिया सही किया, अगर आपका सब कुछ सही है, आपको डर किस चीज का है? आपको बताना चाहिए मुझे। आप नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कहीं ना कहीं आपने मेरे साथ छल किया है, आपने धोखा किया है, कुछ ना कुछ तो गलत किया है। नहीं तो एरिया बताने में ये मेरा अधिकार है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा अधिकार है। आर्किटेक्ट का सर्टिफाइड एरिया मुझे हर फ्लोर का मिलना चाहिए, उसकी ड्राइंग मिलनी चाहिए। कल उन्होंने पुलिस स्टेशन में ये भी झूठ बोला कि हमने ड्राइंग भेजा है, हमको ड्राइंग आज तक नहीं दिया उन्होंने आर्किटेक्ट का। जैसे कि आंदोलन का विषय जो मुद्दा रहा है वो आपके पेमेंट को, आपके मजदूरों की पेमेंट को लेकर रहा है, तो इस विषय में क्या कुछ बातचीत वहाँ पे हुई है? नहीं, इस विषय में बातचीत हुआ सर, वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। जो मेरे साथ छल हुआ, जो कपट हुआ, वो बोलते हैं बस वही आखिरी है, वही सर्वमान्य। अगर वह अंतिम होता तो मैं आज यहाँ क्यों बैठा होता? कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं है मेरे साथ। तो जैसे कि साथ ही साथ चौथे दिन और कल तीसरे दिन का मीटिंग था पुलिस स्टेशन में और वहाँ पे कोई सकारात्मक निर्णय होते हुए जैसे कि इस वक्त बातें सामने आई कि नहीं हुई है, तो प्रशासन किस बात के लिए लाचार है और क्यों उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो हम जानेंगे। यहाँ पे ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय प्रजापति जी। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार 4 दिन 3 रात और लगातार हम भी कहीं ना कहीं पूरे 24 घंटा यहाँ पे खड़े होकर हम पिछले 3 दिनों से कवर भी कर रहे हैं और हम मजदूरों की तकलीफों को देख रहे हैं कि किस तरह से बिना खाए पिए, बिना लाइट के, मच्छरों के काट से किस तरह से वो अपनी 4 दिन और आगे आने वाली तमाम समय, क्योंकि इनका अनिश्चित काल के लिए जो आंदोलन है ये तो जारी रहेगा, लेकिन प्रशासन की ओर से सकारात्मक भूमिका अभी तक दिखाई देने नहीं मिल रहा है। तो इस विषय में आगे क्या भूमिका रहेगी आप लोगों का? मैं आपको पहले ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज चौथा दिन है आंदोलन का और तीसरे दिन हमारा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है काशीनाथ चौहान जी, उन्होंने कंबाइंड मीटिंग लगाया, एसोसिएशन बैठे थे, नियोटेक के लोग बैठे थे, हैप्पी होम के लोग बैठे थे,
सारा चीज़ें वहाँ बातचीत हुआ, चर्चा हुआ। उस चर्चा में निर्णय ये निकला कि भाई हमने जो बैक डेट में ये सब फाइनल किया था तो उससे आप क्यों नहीं संतुष्ट है। तो हमने उनको जवाब दिया कि घाई में हमारा जो उस दिन का ऐसा सिचुएशन था कि वर्करों को पगार देना था, सप्लायर को पगार देना था, ये कंडीशन में हमने वो निर्णय स्वीकार किया था। बट हमने ये भी बताया था कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 2 करोड़ रुपया अगर एक कंपनी से निकल रहा है तो मैं 50 लाख रुपया क्यों लूँ। उन्होंने 50 का ऑफ़र दिया था, वो ऑफ़र हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन कल जो फाइनली बात हुई कि भाई आप आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट, ड्राइंग और आर्किटेक्ट के साथ में बैठ के ये एरिया कंफर्म करो, फिर हमारा जो रेट नक्की है वो रेट से हिसाब करो, जो निकलेगा वो तो, नहीं निकलेगा तो हम चले जाएंगे। और रह गया बिल्डर का, शाम को हम लोग बात की है कि भाई कल कितना बजे आना है, कहाँ मिलना है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि हम आपको ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्ट का मीटिंग नहीं देंगे, आपको जो करना वो करो और प्रशासन क्या करेगी मैं देख लेता हूँ। तो ऐसा लग रहा है हमें कि इस भ्रष्ट बिल्डर के पांव तले हमारे रायगढ़ के जिलाधिकारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी, ये सारे लोग इनके पांव तले कुचले जा रहे हैं और झुके हुए हैं। जैसे कि जानकारी से सूत्र से जो जानकारी मिली कि कल यहाँ पे कामगार विभाग से पनवेल के जो अधिकारी भी आए हुए थे, क्या वो उनसे आपसे मिले? नहीं, यहाँ देखिए हमने एक खबर पाया था कि एक बाल कामगार मजदूर पकड़ा गया था, उसके तहत उनको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया था। वो साइट पे विजिट किए, लेकिन ये भी जो धरना आंदोलन चालू है यहाँ भी मतलब बाजू में ही है, लेकिन यहाँ भी उनका आना कर्तव्य था लेकिन नहीं आए। और इसमें मैं तो महाराष्ट्र सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से भी बोलता हूँ, पूरे भारत में जितने मजदूर कामगार उपायुक्त कार्यालय बने, इसको बंद कर दिया जाए और इस भ्रष्ट कर्मचारियों को इसी तरह सरकारी योजना में जो अभी बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, वहाँ इनको काम पे लगाया जाए, सीमेंट उठाने के लिए, गमेला फावड़ा चलाने के लिए, जो बांध काम करने के लिए। तब इनको समझ में आएगा कि मजदूर क्या है और मजदूरी क्या है। इस विषय में अगर इस तरह से आगे चलता रहेगा तो आपको तो अनिश्चित काल के लिए धरना आंदोलन, हमने आपको पहले दिन ही बता दिया है कि ये धरना आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। जब तक ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और नियोटेक जो हमारे सभासद है यूनियन के, अगर उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने आंदोलन उपोषण पे बैठे रहेंगे। और कथित तौर पर जो जानकारियाँ मिले कि पुलिस स्टेशन में बिल्डरों की ओर से भी फोर्स किया गया कि आप लोग जो धरना आंदोलन कर रहे हो इसे टेंट वगैरह निकाल दिया जाए, इसे खत्म करने की उनकी रणनीति, इस विषय में आपका क्या कहना चाहिए? उनका रणनीति थी, लेकिन मैं उसके लिए अपने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय काशीनाथ यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सीधा बोला कि ये संवैधानिक उनका अधिकार है, लोकशाही मार्ग है, वो बैठ सकते हैं। रह गया अगर तुम्हारा कुछ ऑब्जेक्शन है तो मैं खुद विजिट करूंगा, अगर लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं तो हम उसके बारे में एक्शन लेंगे। तो जैसे कि इस वक्त आप सुन रहे थे, यहाँ पे तमाम जो संगठन के आला अधिकारी वो है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, न्यूटेक वेंचर्स LLP के डायरेक्टर, उनके साथी कर्मचारी है। पिछले 4 दिन बीत चुका है, 100 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका, लेकिन निर्णायक फैसला अभी तक नहीं मिला। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो मीटिंग लगाई है, लेकिन उसमें भी जो बिल्डर्स है, उनके जो साथी है, उनकी जो रवैया है, उससे ये पता चलता है कि किस तरह से प्रशासन के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे आने वाली सारी तमाम जानकारियाँ क्या प्रशासन इसमें कार्रवाई करती है, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी हमारे मीडिया को सूत्र के माध्यम से दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट है हैप्पी होम ग्रुप्स के, ये भी विवाद में रहा है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर कई सारे सवाल ऐसे उठे हैं जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर रायगढ़ जिला के जिला अधिकारी और यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन किया गया कि इसकी इंस्पेक्शन हो, जांच हो। कल भी यहाँ पे कामगार कार्यालय से यहाँ के जो एरिया ऑफिसर थे वो भी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बार मुड़कर भी इन मजदूरों, इन छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं देखा। तो सवाल, सबसे बड़ा पैदा सवाल यहाँ पे उत्पन्न ये होता है कि अगर कामगार विभाग ही अगर मजदूरों की ओर आंख उठा के नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? इस पे प्रशासन जवाब दे, यही हम निवेदन करते हैं। आगे आने वाले सारे अपडेट और सारी तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल।
प्रशासन मुर्दाबाद महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद महाराष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद रायगढ़ जिलाधिकारी मुर्दाबाद रायगढ़ जिलाधिकारी मुर्दाबाद रायगढ़ जिलाधिकारी मुर्दाबाद दिनेश दोषी मुर्दाबाद दिनेश दोषी मुर्दाबाद इस्राइल शेख मुर्दाबाद इस्राइल शेख मुर्दाबाद मयंक धाकड़ मुर्दाबाद मयंक धाकड़ मुर्दाबाद हैप्पी होम मुर्दाबाद हैप्पी होम मुर्दाबाद हैप्पी होम मुर्दाबाद हैप्पी होम मुर्दाबाद